कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि क्रिप्टॉन ग्रह तबाह हो रहा होता है। वहीं सुपरमैन के पेरेंट्स उसे बचाने के लिए एक शिप में बिठाकर पृथ्वी की ओर भेज रहे थे, पर इसी बीच उसके स्पेसशिप से एक एस्टेरो नाम का स्टारफिश चिपक जाता है, जो सुपरमैन के साथ ही स्पेस में चला जाता है। वो स्पेसशिप जब तेजी से अर्थ की ओर बढ़ने लगती है तो एस्टेरो का उस शिप से संपर्क छूट जाता है और वो स्पेस में ही कहीं खो जाता है। वहीं सुपरमैन का शिप कुछ दिनों के बाद अर्थ पर क्रैश होता है, जहां पर मिस्टर और मिसेस कैंट सुपरमैन को बचाकर अपने साथ ले जाते हैं और उसे अपने बेटे की तरह ही पाल पोस कर बड़ा करते हैं। सुपरमैन बड़ा होकर अपने न्यूज रिपोर्टिंग के साथ साथ लोगों को बचाने का काम भी करता था। दुनिया को बचाने में उसका दोस्त बैटमैन भी उसकी मदद करता था। कुछ समय बीतने के बाद सुपरमैन के पेरेंट्स की डेथ हो जाती है। इसके बाद वो लुइस नाम की लड़की से शादी कर लेता है और कुछ सालों के बाद उन्हें एक बेटा होता है जिसका नाम वो जोनाथन रखते हैं। इसके बाद ये कहानी आगे शिफ्ट होती है और हम जोनाथन को देखते हैं जिसे उसकी मॉम कह रही होती है कि उसके जाने के बाद वो गिफ्ट ना खोले क्योंकि ये उसके लिए सरप्राइज है। दरअसल कुछ दिनों के बाद जोनाथन का बर्थडे होता है, लेकिन जैसे ही उसकी मॉम वहाँ से जाती है वो अपने गिफ्ट्स को ढूंढने लगता है और जैसे ही वो अपने गिफ्ट को ढूंढकर उसे खोलने जाता है तभी वहाँ पर उसके डैड आते हैं। वो अपने डैड से मिलकर काफी खुश होता है। इसके बाद जोनाथन और उसके डैड मिलकर काफी मस्ती करते हैं और रात में जब वो दोनों एक साथ बैठे होते हैं तो आसमान में उन्हें एक जलती हुई शिप तेजी से अर्थ की ओर बढ़ती हुई दिखाई देती है, जिसे देखकर सुपरमैन तुरंत उस शिप को बचाने चला जाता है। जोनाथन को ये पता नहीं होता है कि उसके डैड क्लार्क ही सुपरमैन हैं। क्लार्क जल्दी से सुपरमैन का कॉस्ट्यूम पहनकर उस शिप को बचाने के लिए जाता है और वो उस शिप को अर्थ पे गिरने से बचा लेता है। दरअसल वो शिप जस्टिस लीग की वॉच टावर होती है। सुपरमैन देखता है कि उस शिप में एक बड़ा सा होल हो गया है तो वो उस होल को ठीक कर देता है। वहीं उस शिप के अंदर ग्रीन एरो होता है जो सुपरमैन को शिप के अंदर आने को कहता है, पर सुपरमैन उससे कहता है कि उसे लोगों को बचाने जाना है। ये कहते हुए सुपरमैन वहां से चला जाता है। वहीं ग्रीन एरो को उस शिप में किसी और के होने का एहसास होता है और जब वो उस शिप की तलाशी लेने जाता है तो कोई अजीब सी चीज उस पर हमला करके उसे अपने वश में कर लेती है। इधर अगले दिन जोनाथन का बेसबॉल मैच होता है जिसे देखने के लिए सिर्फ उसकी मॉम आई होती है। वो जब अपने डैड को वहां पर नहीं देखता है तो काफी दुखी होता है और वो एक भी बॉल को हिट नहीं कर पाता, जिससे उसकी टीम हार जाती है। वो बहुत अपसेट होकर अपने घर चला आता है और अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेता है। क्लार्क जब ड्यूटी से अपने घर आता है तो उसे लुइस बताती है कि जोनाथन उस पर काफी गुस्सा है, तो वो जोनाथन से माफी मांगता है, लेकिन जोनाथन उस पर इतना गुस्सा होता है कि वो खिड़की से होकर वहां से भागने लगता है। गुस्से की वजह से उसकी आंखों से लेजर बीम निकलने लगती है, जिसे देखकर वो काफी डर जाता है और भागकर अपने घर वापस चला आता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये सब हो क्या रहा है। तो फाइनली क्लार्क उसे ये बता देता है कि वही सुपरमैन है और उसके बेटे होने के कारण उसके अंदर भी उसी की पावर्स आई है। जोनाथन जब ये बात सुनता है तो काफी एक्साइटेड हो जाता है और उसके बाद सुपरमैन उसके बर्थडे के गिफ्ट के रूप में उसे पूरी दुनिया की सैर कराता है। वो जोनाथन को लेकर गौथम सिटी पहुंचता है, जहां पर वो देखते हैं कि बैटमैन कुछ गुंडों से लड़ रहा है। वो उन सब गुंडों को मारकर उन्हें पुलिस के हवाले कर देता है। इसके बाद सुपरमैन अपने बेटे जोनाथन को बैटमैन से मिलवाता है। बैटमैन से मिलकर जोनाथन काफी एक्साइटेड था। वहीं बैटमैन सुपरमैन और जोनाथन को लेकर अपने घर आता है, जहां पर जोनाथन बैटमैन के बेटे डेमियान से मिलता है। डेमियान जोनाथन से मिलकर जरा भी खुश नहीं था, यहाँ तक कि वो उसकी शक्तियों का टेस्ट लेने के लिए उसे एक ऊंची जगह से धक्का भी दे देता है, जहाँ से नीचे गिरने पर उसकी मौत भी हो सकती थी, लेकिन सही टाइम पर सुपरमैन आकर उसे बचा लेता है। इस बात से बैटमैन काफी शर्मिंदा था और इसके लिए वो सुपरमैन से माफी भी मांगता है। इसके बाद सुपरमैन उससे पूछता है कि क्या तुम वॉच टावर गए थे, तो बैटमैन उससे कहता है कि वो तो बहुत दिनों से अर्थ पर ही है। तो वो दोनों वॉच टावर जाने का डिसाइड करते हैं। वहीं डेमियन वॉच टावर ना जाने की वजह से काफी दुखी होता है, तो जोनाथन उसे मनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो जोनाथन की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। इधर सुपरमैन और बैटमैन जब ग्रीन एरो से संपर्क करते हैं तो उन्हें वहाँ पर कुछ गड़बड़ लगती है, इसीलिए सुपरमैन जोनाथन को अपने घर पर छोड़कर बैटमैन के साथ वॉच टावर की ओर निकल पड़ता है। जब वो दोनों वॉच टावर के अंदर जाते हैं तो सुपरमैन उस शिप को स्कैन करता है, जहाँ उसे खतरे का एहसास होता है। तो वो बैटमैन से कहता है कि हमें जल्दी यहाँ से जाना चाहिए। तभी वहाँ पर मार्शियन मैन हंटर आता है, जो उस एस्टेरो के वश में होता है और वो क्रिएचर बैटमैन और सुपरमैन को भी अपने वश में कर लेता है। अगले दिन जोनाथन जब अपने स्कूल में जाता है तो एक लड़का उसे काफी परेशान करता है, तो वो उस लड़के को पीटकर उसे सबक सिखाता है। वहीं डेमियान जब अपने घर में बैठा होता है तभी उसके पास बैटमैन आता है, जो डेमियान को भी उस एस्टेरो के वश में करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बड़े ही चालाकी से उस क्रिएचर को मार देता है। इसके बाद बैटमैन और डेमियान के बीच में एक जोरदार फाइट होने लगती है।
जिसमें बैटमैन डेमियन के ऊपर भारी पड़ रहा था और वो उसे मारकर वहां से नीचे फेंक देता है। इसके बाद बैटमैन और भी लोगों को संक्रमित करने के लिए वहां से चला जाता है। इधर डेमियन किसी तरह से बच जाता है और जब वो देखता है कि जस्टिस लीग के सभी मेंबर्स उस क्रिएचर के वश में हैं और उनका अगला शिकार जोनाथन है, तो ये देखकर डेमियन जोनाथन को बचाने के लिए उसके स्कूल जाता है और वो जोनाथन को बताता है कि एलियंस ने उन पर हमला कर दिया है और सभी सुपर हीरोज को उन्होंने अपने वश में कर लिया है। तभी वहाँ पर जोनाथन की मॉम आती है जो उसे गले लगने को कहती है, लेकिन डेमियन उसे बताता है कि उसकी मॉम भी उस क्रिएचर के वश में है। तो जोनाथन को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता, लेकिन थोड़ी ही देर में उन्हें पता चलता है कि सच में उसकी मॉम भी उस क्रिएचर के वश में है। तो वो दोनों लुइस को चकमा देकर वहां से भागने लगते हैं, लेकिन लुइस उनके शिप को पकड़ लेती है और जब जोनाथन देखता है कि उसकी मॉम भी उन्हें इन्फेक्टेड करने वाली है, तो वो अपनी मॉम को नीचे पानी में गिरा देता है। पानी से बाहर निकलने के बाद लुइस के मुंह से वो क्रिएचर बाहर निकल आता है, जिसके बाद लुइस वापस अपने होश में आ जाती है। वहीं डेमियन बैटमैन से फाइट के दौरान उस क्रिएचर का छोटा सा पार्ट अपने पास रख लेता है। इसके बाद वो दोनों उस क्रिएचर की कमजोरी का पता लगाने के लिए फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड पहुंचते हैं, जहां पर सुपरमैन का पेट डॉग क्रिप्टो उन पर हमला कर देता है। वो दोनों क्रिप्टो से बचने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन क्रिप्टो जोनाथन को पकड़ लेता है और जैसे ही वो उसे मारने वाला होता है, वहां पर सुपरमैन के डैड आ जाते हैं, जो क्रिप्टो को बताता है कि जोनाथन सुपरमैन का ही बेटा है। ये सुनकर क्रिप्टो जोनाथन को प्यार करने लगता है। इसके बाद वो दोनों क्रिप्टो को अपनी परेशानी बताते हैं, तो वो उस क्रिएचर को अपने सिस्टम में डालकर उस पर रिसर्च करता है और उसमें उन्हें पता चलता है कि वो क्रिएचर पूरी दुनिया में फैल चुकी है और उन्हें खत्म करने के लिए सबसे पहले उनके लीडर को खत्म करना होगा, जो कि वॉच टावर में मौजूद है। वहीं जोनाथन की मॉम उसे लेकर काफी परेशान हो रही थी। उधर डेमियन और जोनाथन उस क्रिएचर के लीडर को खत्म करने का सोचते हैं और सुपरमैन का शिप लेकर वॉच टावर की ओर निकल जाते हैं। वो दोनों जब वहां पर पहुंचते हैं तो वहां पर सभी हीरोज होते हैं जो उस क्रिएचर के कंट्रोल में थे। वहीं उन क्रिएचर का लीडर अस्टेरो होता है। ये कोई और नहीं बल्कि वही स्टारफिश होता है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। इसके बाद अस्टेरो सभी को अपने प्लान के बारे में बताता है कि वो अर्थ के साथ साथ पूरे यूनिवर्स पर अपना कब्जा करना चाहता है और उसे ऐसा करने से कोई भी रोक नहीं सकता। ये बात सुनकर डेमियन अस्टेरो को मारने की कोशिश करता है, तो अस्टेरो उस पर काफी गुस्सा होता है और वह सभी सुपर हीरोज को उन्हें खत्म करने का ऑर्डर देता है। तो डेमियन और जोनाथन उन सभी हीरोज का डटकर सामना करते हैं। वहीं जोनाथन टीवी पर अपने मॉम को देखता है, जिसमें उसकी मॉम एक क्रिएचर को जलाकर मार देती है और वो जोनाथन को बताती है कि इन्हें जलाकर मारा जा सकता है। ये देखने के बाद वो उन सभी हीरोज को आसानी से हरा देते हैं। इसके बाद जब वो दोनों आगे बढ़ते हैं तो उन्हें सुपरमैन और बैटमैन मिलते हैं, जो उन पर हमला कर देते हैं। इसके बाद उन सभी में काफी लंबी फाइट चलती है और जब वो दोनों उन्हें एक साथ हरा नहीं पाते तो वो उन्हें एक एक करके हराने का प्लान बनाते हैं, लेकिन उनका ये प्लान भी बुरी तरह फेल होता है। लेकिन वो दोनों हिम्मत नहीं हारते और वो अपनी पूरी ताकत से उनसे लड़ते हैं। इसके बाद वो उन सभी हीरोज को एक शिप में बिठाकर अर्थ की ओर भेज देते हैं और फिर वो दोनों अस्टेरो को मारने का प्लान बनाते हैं। वो पूरे वॉच टावर को ही लेकर अर्थ की ओर जाने लगते हैं, पर तभी अस्टेरो उन पर हमला करता है और वो डेमियन को अपनी ओर खींचने लगता है, लेकिन जोनाथन उसे बचा लेता है। वहीं जैसे ही वो शिप अर्थ के एटमॉस्फेयर में पहुंचती है तो उस शिप में आग लग जाती है, जिसकी गर्मी से अस्टेरो का अपने सभी क्रिएचर पर से कंट्रोल हट जाता है। तो अर्थ के सभी लोग अपने होश में आ जाते हैं। इधर सुपरमैन और बैटमैन भी अर्थ पर सेफली लैंड करते हैं और वो भी अपने होश में आ जाते हैं। होश में आने के बाद उन्हें अपने बच्चों की याद आती है, तो सुपरमैन उन्हें बचाने जाता है। उधर डेमियन और जोनाथन अस्टेरो को हराकर काफी खुश थे कि तभी वॉच टावर में पूरी तरह से आग लग जाती है और वो तेजी से नीचे गिर रहे थे। तभी वहां पर सुपरमैन आकर उन्हें बचा लेता है। अपने डैड को देखकर जोनाथन काफी खुश होता है। वहीं डेमियन भी अपने डैड से मिलकर काफी खुश था। वो सभी अभी खुश हो ही रहे थे कि तभी वहां पर अस्टेरो आ जाता है, जो अभी भी जिंदा था। अस्टेरो को जिंदा देखकर वो लोग उस पर हमला कर देते हैं और इसके बाद सुपरमैन अस्टेरो को एक गेंद की तरह जोनाथन की ओर फेंकता है और जोनाथन अस्टेरो को एक जोरदार पंच मारता है, जिससे अस्टेरो स्पेस में चला जाता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। अस्टेरो को हराने के बाद अगले दिन जोनाथन का बेसबॉल मैच होता है, जिसे देखने के लिए उसके मॉम डैड के अलावा बैटमैन और डेमियन भी आए थे। उन सभी को देखकर वो काफी खुश होता है और पूरे जोश के साथ अपना मैच खेलता है। इसके बाद जोनाथन और डेमियन काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन।